सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। अगला पॉइंट दिया है रसखान के गुरु थे गोस्वामी विठलनाथ। देखते हैं अगला पॉइंट, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य मंच माना 3 प्रकार का। अगला पॉइंट है नाट्य वृत्तियों की संख्या मानी गई है 4। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंग्रेजी से अनुवादित नाटक है दुर्लभ बंधु। अब देखते हैं अगला पॉइंट, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती ग्रंथ लिखने की प्रेरणा मिली। उर्दू पुस्तक मुसद्दस्से हाली से। प्रेम का पयोध तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर। इस पंक्ति के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट है कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह कथन है नाभा दास का। अगला पॉइंट है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हबक न बोलिबा ठबक न चलिबा धीरे धरिबा पाँव। काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं गोरखनाथ। देखते हैं अगला पॉइंट, अस्त्रीय जन्म काय दीध्यो महेश अवर जन्म थारे घृणा रे नरेश। इस काव्य पंक्ति का संबंध है विसल देव रासों से। अगला पॉइंट है मित्र संवाद शीर्षक पत्रों का संग्रह है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्राचार का। देखते हैं अगला पॉइंट, जायसे द्वारा रचित आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। अगला पॉइंट है रंस गंगाधर रचना में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है शाहजहां की। अगला पॉइंट है भाषा निर्माण इकाइयों का सही क्रम है ध्वनि शब्द पद वाक्य। अगला पॉइंट है निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। अगला पॉइंट दिया छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। अंत हाजिर हो नाटक है मीराकांत द्वारा रचित। शाश्वती डायरी के लेखक हैं अज्ञेय। अगला पॉइंट दिया है विभक्त विचार पुस्तक के लेखक हैं गोविंद नारायण। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह। यह लिखा गया मैत्रेयी पुष्पा द्वारा। भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या मानी गई है 10। संवेदनशीलता का आसाचार्य अवधारणा है टी.एस. एलियट की। अगला पॉइंट है जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया फेंज रोह ने। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार है राधा कृष्ण दास। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास आधा गांव में चित्रित गांव है गंगोली। जन्म काल के अनुसार क्रम है जॉन ड्राइडन कॉलरिज मैथ्यू आर्नाल्ड क्रोचे। अगला पॉइंट है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा। यह चित्रा मृदुगुल द्वारा रचित है। अगला पॉइंट दिया है काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे बाबू राधा कृष्ण दास। अगला पॉइंट दिया है जायसी पहले कवि है सूफी बाद में। यह कथन है विजय देव नारायण शाही का। अगला पॉइंट दिया है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार है रामदहिन मिश्र। सुख और सुखी द्वारा कथा का वर्णन जिस प्रबंध काव्य में किया गया है वह है पृथ्वीराज रासो। भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ काव्य निर्णय में विवेचन किया गया है
सर्वांग विवेचन का। अगला पॉइंट है सुध मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। यह पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट दिया है यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। यह गद्यांश है महिला आंचल उपन्यास का। अगला पॉइंट दिया है निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा संस्मरण चीढ़ों पर चांदनी आधारित है। यूरोप प्रवास से अछूत की शिकायत कविता प्रकाशित हुई 1914 ईस्वी में। हीरा डोम द्वारा रचित है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंद गुप्त का। अगला पॉइंट दिया है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन है टी.एस. एलियट का। अगला पॉइंट दिया है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। चौपाई छंद का पूर्व रूप है अरिल्य। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। अगला पॉइंट दिया है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। अगला पॉइंट दिया है कल्हड़ की राज तरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है विशाख। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रूपक विषय से विषमौषधम है भाड़। अगला पॉइंट दिया है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट है जन्म काल के अनुसार सही क्रम है माखनलाल चतुर्वेदी। सियाराम शरण गुप्त बालकृष्ण शर्मा नवीन भगवती चरण वर्मा। अगला पॉइंट दिया है फणीश्वर नाथ रेड़ द्वारा रचित पात्र सिरचन है ठेस कहानी का पात्र। बरबय छंद में नायिका भेद का निरूपण किया है रहीम ने। अगला पॉइंट दिया है रीत काल में लला के ललाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी वीर सखी हो गया ऋणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली पुष्यंद ने। अगला पॉइंट दिया है ध्रुव दास का वह ग्रंथ जिसमें गोसाई विठलनाथ की प्रशंसा है भक्त नामावली में। अगला पॉइंट दिया है गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। इस पंक्ति के रचनाकार हैं रैदास। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्त को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी
लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है भरत मुनि ने। अगला पॉइंट दिया है ब्रजयान में महासुख दशा की प्राप्त मानी गई है प्रज्ञा और उपाय के योग से। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा भारत दुर्दशा को। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला पॉइंट दिया है वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अभिछिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। यह कथन है विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित चितवन की छान निबंध संग्रह की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में स्वीकार किया कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। यह कथन अज्ञेय ने अपने निबंध संग्रह आत्मनेपद में कहा है। अगला पॉइंट दिया समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य द्वारा कहा गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों सिलेक्शन सीरीज का यह 29वां वीडियो है और हिंदी साहित्य विविध का यह 6ठा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियो को जरूर देख लें और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पॉइंट दिया है सिपाही और पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला पॉइंट दिया है वे दिन रुकोगी नहीं राधिका 7 नदियाँ एक समुद्र उपन्यास में समानता है। ये सभी विदेशी पृष्ठभूमि पर रचित है। अगला पॉइंट दिया है झूठ सच व तमस उपन्यास में समानता है, दोनों देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। अगला पॉइंट दिया है शमशेर जुलेखा तथा वेंजलो पात्र हैं जैनेन्द्र कुमार की कहानियों के। देखते हैं अगला पॉइंट हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला पॉइंट दिया है शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला पॉइंट दिया है कालऋज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जयवादी सिद्धांत। अगला पॉइंट दिया है पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला पॉइंट दिया है बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन है कमलेश्वर द्वारा रचित निर्बंसिया कहानी का। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है।
जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपकी उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। यह वक्तव्य है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट दिया है परिशिष्ट गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास तथा चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है में जो समानता है वह है दोनों विश्वविद्यालयी परिसर पर आधारित उपन्यास है। अगला पॉइंट दिया है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की है विद्यापति के संदर्भ में। अगला पॉइंट है हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जात का अहंकार विदा हो रहा है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्यकृत रश्मिरथी की भूमिका का। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। यह लिखा गया मन्नू भंडारी द्वारा। अगला पॉइंट दिया है संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित प्रबंध काव्य या महाकाव्य है प्रिय प्रवास। यह लिखा गया है हरिऔध द्वारा। अगला पॉइंट दिया है धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में कुल 3 आदमियों का जिक्र किया है। अगला पॉइंट दिया है हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है दब्ब सहाव प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरित किया है माइल धवल ने। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो के लिए कदम असहाय है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है रिचर्ड और लीजा भीष्म साहिनी के उपन्यास के पात्र हैं तमस के। देखते हैं अगला पॉइंट महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला पॉइंट दिया है बब्बर अली खां तथा चौधरी पीर बख्श यशपाल की कहानी के पात्र हैं पर्दा कहानी के। अगला पॉइंट दिया है करम बीबी तथा सरफराज पात्र हैं जिंदगी नामा के और जिंदगी नामा लिखा गया है कृष्णा सोबती द्वारा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सलाध्य है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला पॉइंट दिया है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जात पालकर बैठी है मुर्गी और तीतर। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र रचयिता हैं द्वयाश्रय काव्य के। अगला पॉइंट दिया है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता शीर्षक से हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण मिलता है। जाद ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण करने वाला उपन्यास है 7 नदियों का एक समुंदर। यह लिखा गया नासिरा शर्मा द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय ग्रंथ में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है नवोत्थान के कवि के रूप में। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः छंद प्रयोग किया कवित्व का। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की नाक से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह कथन है गोदान उपन्यास के पात्र धनिया का। अगला पॉइंट दिया है वह उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है परीक्षा गुरु में। यह लिखा गया लाला श्री निवास दास द्वारा। अगला पॉइंट दिया है जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के
रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। बच्चन सिंह का यह कथन है, पंत द्वारा रचित परिवर्तन कविता के संदर्भ में